कहानी के शुरुआत में हम एक घर को दिखाया जाता है। इस घर में दो लोग रहते थे। वह हस्बैंड वाइफ थे। उनकी शादी काफ़ी साल हो गई थी, लेकिन उन्हें अभी तक उनका कोई बच्चा नहीं था। उनमें वाइफ का नाम स्टोरी और हस्बैंड का नाम माइक होता है। तभी उन्हें घर के बाहर किसी चीज़ की आवाज़ आती है, इसलिए वह बेड से उठकर बाहर चली आती है। तब वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है। जब वह घर से बाहर देखती है तब वहाँ पर एक एलियन स्पेस में रेड कलर की लाइट दिखती है। फिर हम एक छोटे बच्चे की वीडियो देखते हैं। फिर कहानी 10 साल के बाद दिखाई जाती है। वह बच्चा अब तक बड़ा हो चुका है। उसका नाम ब्रैंडन होता है। स्टोरी और माइक उसे बहुत प्यार करते थे। रात में जब ब्रैंडन सो रहा होता है तब उनकी माँ अपने रूम में पेंटिंग कर रही होती है। तब हम गैरेज में एक जगह रेड कलर की लाइट को देखते हैं और उसके साथ बहुत खौफनाक आवाज़ आ रही होती है। तभी अचानक से ब्रैंडन जोर जोर से हिलने लगता है। वह सारे आवाज़ स्टोरी को भी सुनाई दे रही थी। तब वह चेक करने बाहर आती है। उसे कुछ नहीं दिखाता। वह घर के अंदर जा रही होती है। तब उसके पीछे से बहुत तेज से कोई गुजरता है। तब स्टोरी को लगता है ब्रैंडन उसे डराने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वह उस आवाज़ को पीछा करते हुए गैरेज में जाती है। वह देखती है ब्रैंडन वहाँ पर बैठा है और वह जोर जोर से उसे उस दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा होता है, पर उस पर ताला लगा हुआ है। स्टोरी यह देखकर उसके पास जाती है और उसे अपने गले लगाती है। यह वही जगह होती है जो रेड कलर के साथ खौफनाक आवाज़ आ रही थी। अगले दिन माइक और ब्रैंडन फर्नीचर को ठीक कर रहे होते हैं। तब माइक अपने बेटे ब्रैंडन से कहता है, मैं कुछ ज़रूरी सामान लाने जा रहा हूँ, तब तक तुम मिशन के ज़रिए गार्डन की घास को काट दो। यह सुनकर ब्रैंडन उस मशीन के पास जाता है, उसे चालू करने की कोशिश करता है, लेकिन वह मिशन चालू नहीं हो रही होती है। उसके वजह से उसे काफ़ी गुस्सा आता है, इसलिए वह उसे ज़ोर ज़ोर से खींचने लगता है। उसके वजह से वह मिशन बहुत दूर जाकर गिरती है। यह देखकर ब्रैंडन काफ़ी शॉक हो जाता है। वह अपने हाथ को देखने लगता है। उसे लगता है यह कैसे हो गया। वह मिशन के पास जाता है। तब वह देखता है यह मिशन चालू हो गई है। वह उसे अपने हाथ डाल देता है। तब उसके हाथ को कुछ भी नहीं होता। वह मशीन रुक जाती है। वह लोहे का मजबूत फैन टूट जाता है। यह देखकर हमें पता चलता है कि ब्रैंडन के पास वो सुपर पावर है। वह सब लोग ब्रैंडन का बर्थडे बनाने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। तब वहाँ पर माइक का फ्रेंड भी आ गया हुआ था। वह ब्रैंडन के लिए एक गिफ्ट लाया हुआ था, जो कि एक गन होती। तभी माइक वह गन नहीं देता। ब्रैंडन, तुम अभी बच्चा हो, तुम्हें अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं। यह सुनकर ब्रैंडन को गुस्सा आता है और वह अपने पिता से मिसबिहेव करता है। तभी माइक ब्रैंडन को लेकर घर आता है। घर आकर माइक ब्रैंडन के वजह से परेशान था। वह बहुत अलग तरीके से बर्ताव कर रहा है। तब अगले दिन तोरी उसकी रूम की तलाशी लेती है। तब उसे उसके बेड के नीचे कुछ अजीब मैगनीज और कटे हुए जानवरों की फोटो मिलती है। यह देखकर वह चौंक जाती है। स्टोरी कहती है, हम कहीं घूमने जाते हैं जहाँ पर हम ब्रैंडन से खुलकर बात करेंगे। अगले दिन वह अपने सामान लेकर बाहर घूमने जाते हैं। वह जंगल के अंदर अपना कैप लगाते हैं। माइक शिकार करते वक्त ब्रैंडन को समझा रहा होता है। रात में वह सब सो रहे होते हैं। तब स्टोरी जाग जाती है। वह देखती है ब्रैंडन अपनी जगह पर नहीं है। इधर हम देखते हैं ब्रैंडन की क्लासमेट को जो लैपटॉप बंद करके सो रही होती है। तभी अचानक से उसका लैपटॉप चालू हो जाता है। फिर वह उसे बंद करके सोने जा रही होती है। तभी फिर से वह चालू हो जाता है। यह देखकर वह बहुत डर जाती है। फिर उसे बंद करके उस पर बुक रख देती है। तभी वह अचानक से ब्रैंडन को देखती है। उसकी वजह से वह काफ़ी डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाती है। तभी उसकी माँ वहाँ आती है। वह देखती है वहाँ पर तो कोई भी नहीं है। वह उसे शांत करने की कोशिश करती है। इधर स्टोरी ब्रैंडन को ढूंढ रही होती है। तब अचानक ब्रैंडन उसके सामने आता है। वह उसे कहता है, मैं वॉशरूम करने आया था। एक रात माइक को गैरेज में से
मुर्गियों की चिल्लाने की आवाज़ आती है। तब बंदूक लेकर वहाँ चेक करने जाता है। वहाँ ब्रैंडन को देखता है जो उन मुर्गियों को बहुत अजीब तरीके से देख रहा होता है। उसके वजह से सारी मुर्गियाँ चिल्ला रही होती है। वह उसे पूछता है, यह क्या कर रहा हो तुम? पर ब्रैंडन उसे कुछ जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। तब आधी रात में गैरेज की सारी लाइट बंद होकर फिर से मुर्गियाँ चिल्लाने लगती हैं। यह शोर सुनकर माइक उन्हें चेक करने आता है। तब वहाँ देखते हैं सभी मुर्गियों को किसी ने बहुत बुरी तरीके से मार डाला है। वह स्टोरी को बुलाकर कहता है, यह देखो, हमारी सारी मुर्गियों को किसी ने मार डाला है। मुझे लगता है यह सब ब्रैंडन ने ही किया है, क्योंकि आज रात वह मुर्गियों को डरा रहा था। फिर स्टोरी उस पर यकीन नहीं करती। अगले दिन टीचर सभी बच्चों को एक गेम खेलने को कहते हैं, जो एक सर्कल में सारे बच्चों को खड़ा रहने को कहती है और एक बच्चा सभी पर भरोसा कर उनके ऊपर गिरेगा और वह सारे बच्चे उसे पकड़ेंगे और गिरने से बचाएंगे। तब ब्रैंडन की बारी आती है। तब उसकी वह फ्रेंड उसे नहीं पकड़ती, उसकी वजह से वह नीचे गिरता है। यह देखकर सारे बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं। तब टीचर उस लड़की को कहती है, तुम ब्रैंडन को उठाओ और उसे सॉरी कहने को कहती है। वह लड़की ब्रैंडन को अपना हाथ देकर उठाने जा रही होती है। तब ब्रैंडन गुस्से में आकर उसका हाथ तोड़ देता है। अगले दिन ब्रैंडन के परिवार को स्कूल बुलाया जाता है और उसे 2 दिन के लिए स्कूल में सस्पेंड कर दिया हो जाता है। घर आकर स्टोरी माइक को कहती है, हमें जिस चीज़ को गैरेज के नीचे छुपाया है वह चीज़ उसे अपनी तरह खींच रही है, क्योंकि मैं ब्रैंडन को उस दरवाजे को खोलते देखा है। फिर हम रात वह रेड कलर की लाइट देखते हैं। फिर ब्रैंडन उठकर गैरेज में आता है और उस लॉक को तोड़ देता है। उसके बाद हम उस लाइट को बहुत तेज देखते हैं। यह रेड लाइट स्टोरी भी देखती है। यह देखकर वहाँ भागती हुई गैरेज में आती है। तब वहाँ देखती है ब्रैंडन उस लाइट में हवा में उड़ रहा है। वह उसके पास जाकर उसे आवाज़ देती है। तब वह अचानक से नीचे गिर जाता है। तब उसके हाथ पर चोट लग जाती है। ब्रैंडन उस चोट देखकर काफ़ी हैरान होता है, क्योंकि यह उसकी लाइफ की पहली चोट थी। तब वह अपनी माँ से पूछता है, मैं कौन हूँ? तब स्टोरी उसे सारी बात बताती है। तब उसे पता चलता है यह मेरे फादर और मदर नहीं है। यह बात सुनकर ब्रैंडन को काफ़ी गुस्सा आता है और वह घर से बाहर चला जाता है। तब उसकी आंखों से तेज रेड रोशनी निकलती है। वह कहता है, मैं सबको मार डालूंगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। फिर हम ब्रैंडन स्कूल की एक लड़की को देखते हैं जो अपने लैपटॉप पर काम कर रही होती है। तभी अचानक उसका लैपटॉप बंद हो जाता है। तब वह अपने सामने ब्रैंडन को देखती है। ब्रैंडन उसे माफ़ी मांगता है। वह उसके लिए फ्लावर लेकर आया हुआ है, कहता है। तब वह कहती है, मेरे माँ ने तुमसे बात करने के लिए मना कर दिया है और तुमसे दूर रहने को कहा है, उसके वजह से मैं तुमसे बात नहीं कर सकती। तब ब्रैंडन अचानक से गायब हो जाता है। फिर हम एक रेस्टोरेंट देखते हैं। यहाँ पर उस लड़की की माँ काम कर रही होती है। जब वह औरत रेस्टोरेंट बंद कर रही होती है, तभी सारे विंडोज़ पर निशान बनाते हैं। यह निशान ब्रैंडन का साइन होता है। तभी अचानक से एक लाइट टूट जाती है। उसकी वजह से कांच का एक टुकड़ा उसकी आँख के अंदर चला जाता है। उसके वजह से उसे एक आँख से वह देख नहीं पाती। तभी उसे एक मास्क वाला बच्चा दिखाई देख रहा होता है। वह कोई और नहीं ब्रैंडन होता है। वह डर कर भागती हुई स्टोर रूम के अंदर चली जाती है। तब ब्रैंडन अपनी लेजर पावर से उस मजबूत दरवाजे को तोड़ देता है और उसे बहुत खौफनाक तरीके से मार डालता है। अगले दिन उस जगह पुलिस आते हैं, पर उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता यह मर्डर किसने किया है। स्टोरी ब्रैंडन को एक डॉक्टर के पास भेजती है। वह स्टोरी की दोस्त होती है। वह उस बहुत सारे सवाल करती है। फिर भी ब्रैंडन की इस बर्ताव के बारे में उसे कुछ पता नहीं चलता है।
उस रात माइक अपने दोस्त के साथ बार में गेम खेल रहा होता है। तब उसके साथ उस डॉक्टर का हस्बैंड होता है। इधर डॉक्टर अपने घर में अकेली होती है। तभी उसके घर की डोरबेल जोर जोर से दबा रहा होता है। वह देखती है ब्रैंडन आया है। ब्रैंडन कहता है तुम पुलिस को कुछ भी नहीं बताओगी, वह हम सबके लिए यह बहुत बुरा होगा। यह सुनकर उसे गुस्सा आता है। वह उसे वहाँ से जाने को कहकर घर के अंदर चली जाती है और वह सो जाती है। फिर ब्रैंडन मास्क पहनकर वहाँ आता है, पर तभी उस डॉक्टर का पति वहाँ पर आता है। वह ब्रैंडन को देख लेता है। वह उसे घर छोड़ने के लिए जबरदस्ती कार में बिठा देता है। उसकी वजह से ब्रैंडन को गुस्सा आता है। वह गुस्से में उसकी तरफ देखता है। उसकी वजह से वह काफी दूर जाकर गिरता है। फिर वह उठकर गाड़ी लेकर ब्रैंडन का पीछा करता है। तभी थोड़े आगे जाकर उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। तभी उसे अपने गाड़ी के सामने ब्रैंडन दिखाई देता है। वह हवा में उड़ रहा होता है। तभी उसकी गाड़ी भी हवा में उड़ रही होती है। वह यह देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है। ब्रैंडन उसकी गाड़ी को ऊपर से नीचे गिरा देता है। उसकी वजह से उसका मुंह टेरिंग पर लगता है। उसके वजह से उसका मुंह टूट जाता है। फिर ब्रैंडन उसके पास आकर उसके खून से अपना वह साइन बनाता है। इधर स्टोरी परेशान थी ब्रैंडन अभी तक घर नहीं आने की वजह से। तभी वहाँ पर ब्रैंडन आ जाता है, पर उसने शर्ट नहीं पहनी होती है। तब स्टोरी उसे पूछती है तुम्हारी शर्ट किधर है? तब वह कहता है मैं अपने दोस्त के साथ खेल रहा होता, लेकिन उन्होंने मुझे नीचे गिरा दिया। उसकी वजह से मेरी शर्ट फट गई है और खराब हो गई है। वह शर्ट उसके हाथ में होती है। तब टोरी वह शर्ट मांगती है, लेकिन वह उसे नहीं देता और अपने रूम में चला जाता है। यह देखकर माइक और स्टोरी समझ जाते हैं ब्रैंडन उनसे कुछ छुपा रहा है। रात को स्टोरी को डॉक्टर दोस्त उसे बताती है उसे पति का एक्सीडेंट हो गया है। यह सुनकर वह दोनों हॉस्पिटल जाते हैं। तब वहाँ डॉक्टर उन्हें पूछती है क्या ब्रैंडन घर पर है? वह घर पहुंच गया है। यह सुनकर माइक का शक यकीन में बदलने लगता है। अगले दिन स्टोरी ब्रैंडन से पूछती है कि उस डॉक्टर की पति की मौत कैसे हुई? क्या तुम उसके बारे में कुछ जानते हो तो हमें बता दो। हमें मालूम है तुम कल रात उनके घर पर गए थे। तब ब्रैंडन कहता है मुझे पता नहीं है। तब माइक को उस पर गुस्सा आता है। वह उसे बार बार उससे बारे में पूछता है। तब ब्रैंडन अपने हाथ से दूर फेंक देता है। यह कहकर ब्रैंडन अपने रूम में चला जाता है। यह सब देखकर माइक हैरान हो जाता है। उसे यकीन होता है डॉक्टर के पति को ब्रैंडन ने ही जान से मारा है, पर स्टोरी को उस पर यकीन नहीं होता। इसलिए माइक ब्रैंडन के रूम में जाता है, जहां पर उसे ब्रैंडन की वह खून वाली शर्ट मिलती है। माइक वह शर्ट को स्टोरी को दिखाता है, पर उसे समझता है ब्रैंडन कोई इंसान नहीं है, वह दूसरी दुनिया से आया हुआ एक शैतान है। वह सबके लिए खतरनाक है। वह बहुत जल्दी हम दोनों को भी मार देगा। तभी स्टोरी उस पर यकीन नहीं करती। अगले दिन माइक ब्रैंडन को शिकार करने के बाहर ले जाता है, जहां पर स्टोरी अकेले घर होती है। तभी वहां पर एक पुलिस आते हैं। वह उसके ब्रैंडन का साइन दिखाता है। वह उसे सड़क पर मिला था। फिर स्टोरी उसे पहचानने के लिए मना कर देती है। फिर वहाँ ऑफिसर वहाँ से चला जाता है। जब स्टोरी को सारी बात समझ आती है ब्रैंडन ने ही यह सारे मर्डर किए हुए हैं। वह उसकी बैग चेक करती है। उसमें उसे एक कॉमिक बुक मिलती है। उसमें कई सारे पेंटिंग बनाई हुई थे। इधर माइक और ब्रैंडन शिकार कर रहे होते हैं। तभी माइक पीछे से ब्रैंडन को गोली मार देता है, पर उस गोली से ब्रैंडन को कुछ भी नहीं होता। यह देखकर माइक बहुत ज़्यादा डर जाता है। फिर वह दूसरी गोली चलाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी ब्रैंडन वहाँ से गायब हो जाता है। यह देखकर माइक वहाँ से भागने लगता है। तभी अचानक पीछे से हवा में उड़कर ब्रैंडन माइक पर हमला कर देता है। वह मास्क पहनकर आता है और अपने आंखों से निकलने वाली लेजर से उसके मुंह को जलाकर उसे मार देता है। इधर स्टोरी माइक को बार बार फोन कर रही होती है ताकि वह सारी बात उसे
बता सके। वह फ़ोन ब्रैंडन उठाता है। वह कहता है पापा तो मर गए। यह सुनकर स्टोरी डर जाती है। वह उसे पूछती है तुम कहाँ पर हो। तब ब्रैंडन कहता है मैं तो अपने घर पर ही हूँ। तब यह सुनकर स्टोरी बहुत डर जाती है। वह देखती है ब्रैंडन उनके घर के सामने ही हवा में उड़ रहा है, इसलिए वह पुलिस को कॉल करती है। तब उस जगह एक पुलिस ऑफिसर और एक लेडी ऑफिसर आती है। तब स्टोरी हिम्मत करके दरवाजे के पास आती है। तब वहाँ पुलिस ऑफिसर की बॉडी ब्लास्ट होती है। तब वह फीमेल ऑफिसर स्टोरी को घर के अंदर छुपाने को कहती है। वह बैकअप बुलाकर ब्रैंडन को ढूंढने लगती है। तभी ब्रैंडन उसे भी बहुत बुरी तरीके से जान से मार डालता है। उस वक्त स्टोरी बेड के नीचे छुपती है। वह यह सब देखती है। तब वहाँ पर ब्रैंडन उसे ढूंढते हुए आता है। तब वह विंडो से नीचे कूदकर घर के बाहर आती है। तभी उसे याद आता है ब्रैंडन को किसी भी चीज़ से चोट नहीं लगती सिवाय एक चीज़ के, वह स्पेस होती है, क्योंकि पहले एक बार ब्रैंडन के साथ उसे चोट लग चुकी थी। इसलिए स्टोरी गैरेज में जाती है और उसका एक टुकड़ा तोड़कर उसे आवाज़ देने लगती है। तब ब्रैंडन उसके सामने आता है। तब वह प्यार का ड्रामा करती है और उसे अपने गले लगाकर रोती है और वह छुपकर उस टुकड़े से उस पर अटैक कर रही होती है। तभी अचानक ब्रैंडन उसका हाथ पकड़ लेता है और गुस्से में वह उसे उठाकर ऊपर आसमान में ले जाता है। काफी ऊपर ले जाकर छोड़ देता है। इतनी ऊंचाई से गिरने के वजह से स्टोरी की मौत हो जाती है। लेकिन तभी ब्रैंडन वहाँ पर एक प्लेन आ गया है। तभी हम देखते हैं वह प्लेन भी क्रैश हो गया है। उसमें से सभी लोग मारे गए होते हैं। इस प्लेन पर भी ब्रैंडन का साइन बना हुआ है हम देखते हैं। तब हमें पता चलता है इस प्लेन को भी ब्रैंडन ने ही गिरा दिया है। तब मीडिया को लगता है यह प्लेन इस घर क्रैश हो गया है, इसलिए इसकी वजह से माइक और स्टोरी की मौत हो गई है। लेकिन ब्रैंडन अभी तक जिंदा होता है। तब हम ब्रैंडन को बिस्किट खाते हुए देखते हैं। उसे देखते यह मूवी एंड होता है। ऐसी ही प्यारी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी दबाइए।